हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2। तो इस समीकरण को हमें हल करना है। समीकरण को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखो, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। और यहाँ जो n होता है वो सदैव पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य अवधारणा की बात आपको याद रखना है। अब देखते हैं हमें दी गई समीकरण क्या है। तो समीकरण जिसे हमें हल करना है, समीकरण है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के गुणांकों का वर्ग करेंगे। देखो, साइन थीटा का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, कॉस थीटा का गुणांक भी 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा। तो बराबर कितना आया बच्चों, वर्गमूल 2। तो ये जो वर्गमूल 2 आया है इसी का हम भाग दे देंगे। तो का भाग देने पर, ठीक है, अब देखिए इसका भाग देने से हमें क्या लाभ होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 साइन थीटा, और प्लस ये बन जाएगा 1/वर्गमूल 2 कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2/वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए साइन थीटा को तो हम लिख देंगे, और 1/√2 जो है वो होता है कॉस 45 डिग्री के बराबर, तो कॉस पाई/4 लिख देंगे इसको। फिर प्लस देखिए कॉस थीटा, और 1/√2 को हम लिख देंगे साइन पाई/4, और बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। जो सूत्र हम लगाने वाले हैं उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये सूत्र होता है बच्चों। तो इस सूत्र की सहायता से देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसे लिख दिया मैंने साइन, और देखिए ए का मान कितना होगा थीटा, और प्लस बी का मान कितना होगा पाई/4, और बराबर कितना है 1 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो साइन थीटा प्लस पाई/4 हम एक बार और लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस पाई/4, और देखिए जो बराबर 1 लिखा हुआ था उसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, मतलब साइन पाई/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों मुख्य उदाहरण में जो मैंने सूत्र लिखा था मैं उसको फिर लिख देता हूं कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं हम। इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n वाई। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है इसका। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ देखिए हम इसे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए x का मान कितना होगा, थीटा प्लस पाई/4, बराबर ये बनेगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और y जो होगा ये है हमारा पाई/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए पाई/4 को आप बराबर के इधर लेके जाइए, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/2, और माइनस का हो जाएगा पाई/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसमें दो स्थितियां बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति हम क्या बनाएंगे, यदि n सम हो सकता है सम हो। देखो बच्चों यदि n सम होगा तो थीटा का मान क्या निकलेगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो n पाई प्लस
देखिए -1 की पावर अगर सम होगी तो ये पाई बटा 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस पाई बटा 4। तो यहाँ से देखो थीटा का मान कितना निकला, थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई, और देखो पाई बटा 2 में से हम पाई बटा 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, पाई बटा 4। तो बच्चों ये हमारा एक उत्तर होगा, एन बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं हम। दूसरा देखो, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि यदि एन विषम हो, लिख सकते हैं बच्चों, अगर हमने सम लिया है तो विषम भी हो सकता है, तो विषम हो। यदि एन विषम होगा तो देखो थीटा का मान क्या होगा, ये होगा एन पाई, और इस बार माइनस का पाई बटा 2 हो जाएगा और माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो थीटा बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये होगा एन पाई, और देखिए ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई बटा 4 बन जाएगा बच्चों। देख लो, ये आप जब इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 पाई और -1 पाई, -3 पाई बटा 4। और यहाँ भी आप लिख सकते हो एन बिलोंग्स टू जेड। तो बच्चों ये हमारे आंसर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।